दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में भारत सरकार संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान दूरसंचार विधेयक 2023 पेश करने के लिए तैयार है। इस विधायी प्रस्ताव का उद्देश्य सदियों पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलना है, जो 138 वर्षों से अस्तित्व में है। अगस्त में कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दिए गए इस विधेयक से दूरसंचार उद्योग को विनियमित और प्रबंधित करने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है। दूरसंचार विधेयक 2023 के मुख्य उद्देश्य पुराने कानून में बदलाव। दूरसंचार विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य 1885 के पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को प्रतिस्थापित करना है। यह कदम दूरसंचार क्षेत्र के तेजी से विकसित हो रहे परिदृश्य के साथ नियामक ढांचे को संरेखित करने, वर्तमान चुनौतियों और तकनीकी प्रगति को संबोधित करने के लिए आवश्यक है। इंटरनेट आधारित सेवाओं को शामिल करना। प्रस्तावित विधेयक की एक उल्लेखनीय विशेषता दूरसंचार की परिभाषा के भीतर इंटरनेट आधारित कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप जैसी ओवर टॉप OTT सेवाओं को शामिल करना है। यह कदम उपयोगकर्ता सुरक्षा बढ़ाने और इन डिजिटल सेवाओं को नियामक निरीक्षण के तहत लाने के लिए उठाया गया है। सरकार की नियामक पावर है। विधेयक में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI की शक्तियों को फिर से परिभाषित करने का प्रस्ताव है। उद्योग जगत के खिलाड़ियों ने ट्राई के अधिकार के बारे में चिंता व्यक्त की थी और नए विधेयक का उद्देश्य इन आशंकाओं को दूर करना है। यह उपभोक्ताओं के हित में प्रवेश शुल्क, लाइसेंस शुल्क, जुर्माना आदि को माफ करने, स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, दूरसंचार नेटवर्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के लिए सरकार को सशक्त बनाने का सुझाव देता है। अन्य विधायी विकास है। दूरसंचार विधेयक के अलावा संसद केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर भी विचार कर रही है। यह विधेयक महिलाओं के लिए जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित करने पर केंद्रित है, जो लिंग के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम है। चिंताएं और संसदीय चर्चाएं। जबकि ये विधायी परिवर्तन सामने आ रहे हैं, विपक्षी सांसदों ने संसद की सुरक्षा में हालिया उल्लंघन के बारे में चिंता जताई है। इस मुद्दे ने सोमवार के संसदीय सत्र के लिए निर्धारित चर्चाओं और प्रस्तावों के साथ ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का स्थगन प्रस्ताव नोटिस भी शामिल है। दूरसंचार विधेयक 2023 की शुरुआत नियामक ढांचे को आधुनिक बनाने, तकनीकी प्रगति के अनुकूल होने और राष्ट्र के लिए एक सुरक्षित और प्रतिस्पर्धी दूरसंचार वातावरण सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। संसद में चर्चा और बहस भारत के दूरसंचार क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।